सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महनूर अली खान। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक तरफ कराची में जराइम की वारदातें और दूसरी तरफ कराची पुलिस चीफ का वो बयान कि कराची में जुर्म कम और वावेला ज्यादा है। अवाम के साथ ताजर बिरादरी भी शदीद नाराज है। करंगी इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव जुबैर छायाग ने कहा है कि कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो के बयान से ताजर बिरादरी की दिल आजारी हुई। उन्हें बताना चाहिए कि उनके बयान का मकसद आखिर था क्या। बिजनेस कम्युनिटी को मुखातिब किया कि बिजनेस कम्युनिटी अपनी दुश्मन है, अपने गाँव पे कुल्हाड़ी मारती है। इससे सर पूरे कराची की बिजनेस कम्युनिटी, जिसमें जुबैर शाह, ऐसे मुनीर, जुबैर हबीब और खालिद तवाब साहब भी मौजूद हैं, हमारी दिल आजारी हुई। आपसे जब बात हुई तो आपने बताया, और बिल्कुल आपने सही बताया उसको, और मैं चाहूँगा कि आप वो चीज़ बताएं पूरी कि आपका मकसद क्या था या क्या था। बिकॉज हमने कभी नहीं देखा कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी के लिए आपने कभी कोई मतलब मुंह टेढ़ा भी किया हो। हमने जब आपसे टाइम मांगा है, देखें सर, चैम्बर हो, खालादर के व्यापारी हो, कपड़ा मार्केट के व्यापारी हो, जोड़िया बाजार में हो, साइड की इंडस्ट्री हो, नाडी की इंडस्ट्री हो, हम सब कराची के अर्नर्स हैं, कराची के एम्प्लॉयमेंट देने वाले हैं, हम सब एक हैं और हम सब का कराची की बेहतरी है। कराची सिटी पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने शहर में जुराइम के मामले पर अपने बयान की वजाहत पेश की है। काइट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बयान का मकसद कराची और बिजनेस की बेहतरी थी। कराची का हिस्सा हूँ, इसे नुकसान पहुँचाने वाली बात सोच भी नहीं सकता। गलत खबरों से दुनिया में जगहसाई होती है। उन्होंने कहा कि डाटा इकट्ठा करने वाले आलमी इदारे के मुताबिक 2012 में जुराइम के एतबार से कराची 6ठे नंबर पर था। 2021 में कराची 106 नंबर पर और 2022 में 128वें नंबर पर आया है। ये तस्वर भी नहीं कर सकता कि खुदा न खास्ता कि कोई ऐसी बात कर दूं कि जो गलत लगे। गलत पैराए में बात थोड़ी सी ली गई। मेरा मकसद सिर्फ कराची की बेहतरी था और मैं कराची का हिस्सा हूँ। कराची में आप में से हूँ तो मैं कराची के बारे में ऐसी कैसी बात कर सकता हूँ जिससे कराची को नुकसान है। बिजनेस कम्युनिटी उसकी तौकीर मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा है और एज अ लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर या कराची का सिटीज़न मैं समझता हूँ कि उनकी कंट्रीब्यूशन शहर में अमन अमान कायम करने के लिए ये शुरू में हाईएस्ट लेवल पे सबसे ज़्यादा जो बातचीत इसी कम्युनिटी के लीडरान ने की है, जिसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस भी शुरू हुए हैं। यहाँ पे शहर में बेहतरी की फ़िज़ा भी पैदा हुई है। इवन अगर आप 2012-13 को देख लें, 12-13 के बाद उसमें सबसे ज़्यादा जो तबका कराची का एक्टिव था कि जी कराची के ये हालात हमें काबिल कबूल नहीं है, तो उसमें बिजनेस कम्युनिटी थी। तो मैं इसलिए आपको सलाम पेश करता हूँ। आपको याद दिलाते हैं कि सीपीओ कराची ने गुज़िश्ता हफ्ते क्या बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कराची वाले अपने दुश्मन खुद हैं, यहाँ जराइम इतने नहीं जितना वावेला होता है। मजीद क्या कहा था, सुन लीजिए। पंजाब का क्राइम ज़्यादा है लाहौर का या कराची का? मैंने कहा सर कोई कंपैरिजन नहीं है, लाहौर का क्राइम बहुत ज़्यादा है हर कैटेगरी में। लेकिन उसने कहा कि वहाँ पे शोरगुल इतना क्यों नहीं होता। कराची के लोग, फिर उसका अपना कमेंट है कि कराची के लोग और कराची की बिजनेस कम्युनिटी सबसे ज़्यादा अपनी दुश्मन खुद है। वावेला करते हैं, खामखा का सेंसिटाइज करते हैं, मीडिया पे ले आते हैं और उसके बाद कहते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध ने कराची पुलिस चीफ का जुराइम का डाटा हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। अंजुमन के सदर जावेद कुरैशी का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम की शरह बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट क्राइम की 80% वारदातें तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती। बहस करने के बजाय कराची वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आज जैसे कि कराची पुलिस चीफ जनाब जावेद आलम ओढो साहब ने काटी में पिछले हफ्ते के बयान की वजाहत की है। खुशाइन बात है कि उन्होंने अपने पिछले बयान की वजाहत कर दी, लेकिन मैं कराची पुलिस चीफ साहब से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो जराइम की आदाद शुमार आज आपने जो पेश किए हैं, ये हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। आज भी कराची 1.5 से 2 माह के अंदर जो स्ट्रीट क्राइम की जो शरह बढ़ी है वो कराची में इस कदर ज़्यादा है जो कि रिकॉर्ड केस पर है। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि कराची में क्राइम काफ़ी अरसे से जारी है। शहरियों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है।
छोटी छोटी वारदातों में कोई कत्ल करने से गुरेज नहीं करता। पुलिस चीफ का गुज़िश्ता दिनों बयान जज्बाती था या जो कुछ भी था गलत था। पुलिस चीफ कहते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो फिर एतराफ़ करें इस बात का कि शहर वाकई जुर्म की नगरी बन चुका है। कराची में काफ़ी अरसे से जो जुर्म का सिलसिला जारी है और शहरियों को जिस तरीके से बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है, छोटी छोटी वारदातों में कोई मज़ामत करता है तो उसकी जान लेने से भी कोई गुरेज नहीं करता। ये एक नाकाबिल तरदीद हकीकत है, इसका एतराफ़ करना चाहिए। पुलिस चीफ ने गुज़श्ता दिनों भी जो बयान दिया वो उनकी अदम वाकफियत थी, हालात के बारे में जज्बातियत थी या जो कुछ भी था, बहरहाल वो गलत बात थी। अब अगर वो ये कहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, तो फिर ये मतलब लेना चाहिए कि वो एतराफ़ करें इस बात का कि शहर वाकई नगरी बन चुका है। आशी जादूगर इसहाक डार की वापसी बस अब कुछ ही घंटों की दूरी पर है। पाकिस्तान आने के बाद वो वजारत खजाना संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाकर एक बड़ा काम किया, मगर उनके दौर में डॉलर के पर ना काटे जा सके और रुपया कमजोर तर होता गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वकास अजीम, और इसके अलावा माहिर मौशियात भी हमें ज्वाइन करेंगे। वकास, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि बताइएगा, इंतहाई मुश्किल तरीन हालात में मिफ्ता इस्माइल की कारकर्दगी कैसी रही, उसको कैसे देखा जा रहा है और उन्हें तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता रहा? जी देखिए, जो साबिक वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, अगरचे उन्होंने कल रात जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ शहबाज शरीफ को और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उनको अपना इस्तीफ़ा ज़बानी तौर पर पेश कर दिया है, लेकिन उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान में पहुंचकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना तहरीरी तौर पर भी इस्तीफ़ा पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना जो हैं मिफ्ता इस्माइल, उनको अप्रैल के महीने में ये ओहदा दिया गया था और 18 अक्टूबर तक उनकी मुद्दत जो थी वो 6 महीने तक बनती थी, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही उनको उनके ओहदे से जो है वो जाना पड़ रहा है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये नज़र आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि ये 6 महीने की जो आइनी मुद्दत है ये ख़त्म होने के बाद इसहाक डार, जो कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमाओं में तसव्वुर किए जाते हैं और इससे पहले कई मरतबा वज़ीर ख़जाना के ओहदे पर भी रह चुके हैं, उनको ये टास्क दिया जाए कि वो पाकिस्तान की मईशत को जाकर संभालें। तो जब ओहदा संभाला था साबिक वज़ीर ख़जाना जो अब तक है मिफ्ता इस्माइल हैं, उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए IMF के साथ एक मुआहदा किया जाए। मिफ्ता इस्माइल ने तकरीबन 4 महीने तक इसके ऊपर काम किया और बिलाखिर 29 अगस्त को उन्होंने IMF के साथ एक मुआहदा जो है वो तय किया और 29 अगस्त को IMF के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसने इसकी पाकिस्तान को जो कर्ज प्रोग्राम है $6 अरब का वो बहाल करने की मंजूरी दी है। इसके बाद अब जो मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल थी उसका खात्मा होना शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान में सियासी अफरा तफरी जो है वो बढ़ी है तो उसके बाद पाकिस्तान के मईशत के ऊपर भी इसके असरात आना शुरू हुए और उसके बाद जो मिफ्ता इस्माइल की जो कारकर्दगी थी उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के अंदर से ही तनकीद होना शुरू हो चुकी थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो कई रहनुमा हैं वो बरमला ये कह रहे थे कि अब IMF के साथ मुआहदा हो चुका है तो डॉलर की कीमत को कम किया जाए और जो बिजली की कीमत है इसको भी कम किया जाए। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जो है वो अपने वजारत ख़जाना के आखिरी दिनों में ना तो डॉलर को कंट्रोल कर सके और ना ही जो है बिजली और जो तेल की कीमतें हैं उसको ऊपर उनका कोई कंट्रोल था, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में हुकूमत पाकिस्तान ने तेल की जितना इंपोर्ट किया था वो थोड़ा सा महंगे दामों था, इसलिए जो बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी थी उसमें पहली शर्त तो IMF की शर्त थी। इसकी वजह से हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ाई और पेट्रोल की कीमतें भी IMF की शर्त के मुताबिक ही बढ़ाई। अब मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ वज़ीर ख़जाना का फ़ैसला था तो ऐसा नहीं था, बल्कि जो काबीना के अरकान हैं वो भी इसमें शामिल थे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बिजली की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें IMF की शर्त के मुताबिक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। तो जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, उनके ऊपर इस तरह की तनकीद की जा रही है कि वो डॉलर को भी कंट्रोल करने में नाकाम रहे और बिजली और पेट्रोल की कीमतें भी उन्होंने बढ़ाई है। अब जब वज़ीर ख़जाना जो हैं
नए आएंगे इसाक डार, तो उनके लिए जो सबसे पहला चैलेंज होगा वो पाकिस्तान की जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है उसके ऊपर काबू करना होगा। लेकिन महंगाई की जो सूरत हाल है, अब ये देखा जा रहा है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में भी मुसलसल कमी होती जा रही है और आज जो आलमी मार्केट में तेल की कीमत रिकॉर्ड की गई है वो $84 फी बैरल रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर अब डॉलर की जो कीमत है वो भी आज 6 से 7 रुपए तक कम हुई है। तो इस तरह IMF के साथ भी मुआहदा तय पा चुका है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं और डॉलर की कीमत भी कम हो रही है। तो IMF के साथ अब मज़ीद जो आगे मामलात तो होंगे वो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, और सैलाब के बाद की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान की जो क़यादत है, वज़ीर ख़ारजा जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब अमेरिका में थे और इस वक्त अमेरिका में हैं, तो उन्होंने वहाँ पर कहा था कि IMF के साथ जो मुआहदा किया गया है अब उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि सैलाब के बाद अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई है। वकास हमारे साथ ही रहेगा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मौशियात डॉक्टर फारूक सलीम साहब। सर बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि वजीर खजाना की जो तब्दीली होने जा रही है इससे आपको क्या लग रहा है, आवाम को कितना रिलीफ मिल पाएगा? क्योंकि वकास ने जैसे कहा कि आलमी मार्केट में हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं और इसाक डार साहब ने अभी हल्फ नहीं उठाया, मगर उससे पहले ही हम ये भी देख रहे हैं कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। इसकी भी वजह बताइएगा, क्या लग रही है आपको? देखिए आज दो मार्केट्स, स्टॉक मार्केट भी कोई 500 पॉइंट से ज्यादा चढ़ी है और आपने देखा कि करेंसी मार्केट के अंदर ओपन मार्केट में तो रुपया कोई 6-7 रुपए मजबूत हुआ है और इंटरबैंक में कोई 2 रुपए 60 पैसे मजबूत हुआ है। तो ये दोनों मार्केट जो हैं ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जश्न मना रही हैं, ये वेलकम कर रही हैं, ये मिठाइयां बांट रही हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब को सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, कोशिश करेंगे सर आपके साथ जो राब्ता है वो बहाल करें। जी सर कंटिन्यू कीजिए। जी सर कंटिन्यू कीजिएगा, आवाज आ रही है। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, अब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। डॉक्टर फारूक सलीम साहब से राब्ता बहाल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मौशी जादूगर इसाक डार की वापसी बस अब कुछ ही घंटों की दूरी पर है। पाकिस्तान आने के बाद वो वजारत खजाना का हल्फ जो है वो उठाएंगे और वजारत खजाना को संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बतौर वजीर खजाना पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाकर एक बड़ा काम किया है, मगर उनके दौर में डॉलर के पर नहीं काटे जा सके और रुपया कमजोर तर होता गया और इसी पर उनको तनकीद का भी निशाना बनाया गया कि जब IMF से डील हो गई थी तो फिर उसके बाद डॉलर नीचे क्यों नहीं आ पाया, रुपया मुस्तहकम क्यों नहीं हो सका। तो उसकी हवाले से उन्होंने बात भी की मीडिया से और मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि जिन्होंने अब माजरत की है कि मौशी टीम का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो एक अलग परवाज में आज वतन वापस आएंगे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल है, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि डॉलर जो ऊपर गया और रुपया ऊपर नहीं जा सका, डॉलर मजीद ऊपर चला गया। मगर यह भी हमें देखना होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है कि सैलाब तो मुल्क में वैसे ही हैं और बाकी मौशी हालात भी वैसे ही हैं, मगर डॉलर अब नीचे आना शुरू हो गया जैसे ही ऐलान किया गया कि इसाक डार वजीर खजाना का हल्फ उठाएंगे और ये चार्ज संभालेंगे। तो जाहिर है इस पर भी अब सवालात तो उठेंगे कि अगर सैलाब की सूरत हाल है तो फिर अब डॉलर क्यों नीचे आ रहा है। जी डॉक्टर फारूक सलीम साहब से राब्ता बहाल हुआ है। जी डॉक्टर साहब प्लीज अपना तजिया दीजिएगा। देखिए दो बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, एक तो इसाक डार साहब की माजी की जो कारकर्दगी है खास तौर पे 2013 से 17 तक की, दूसरी चीज हम डिस्कस कर सकते हैं कि चैलेंजेस कितने बड़े हैं जो इसाक डार साहब को फेस करने होंगे, अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, PMLN की अपनी क्या तवक्कुआत हैं। अगर माजी की कारकर्दगी के ऊपर बात की जाए तो 2-3 बड़े इशारे जो हैं मईशत के हवाले से, अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, जो बैरूनी सरमायाकारी है, तो 2013 में जब इसाक डार साहब आए थे तो लगभग $1 बिलियन की सरमायाकारी हुआ करती। 2 या 3 सालों में मुझे याद है 2016 में या 2017 में
बैरूनी सरमायाकारी जो है वो तकरीबन 3 गुना बढ़ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त की कुछ कमी है, माजरत चाहेंगे आपसे और इस हवाले से आपसे मजीद भी हम कोशिश करेंगे तज्जिया जो है आपका इस पर लें। आपका भी और वकास अजीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।